हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी को हम लोग भूगोल कहते हैं। तो हम लोग एग्जाम के पर्पस से हम लोग जानेंगे कि ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं या ये कितने इम्पोर्टेंट है। तो इससे अगर हम लोग अप्रॉक्स जनरल कंपटीशन का बात करें तो इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, और बीपीएससी यूपीएससी ये सब में अगर बोला जाए तो 18 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो ज्योग्राफी है इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है तो एस्ट्रोनॉमी। इसमें हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, या इसी को हम लोग खगोलकी भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? खगोलकी भी कहते हैं। इसी में हम लोग जानते हैं फिजिकल जियोग्राफी। इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिकल जियोग्राफी, जिसे हम लोग भौतिक भूगोल भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, फिजिकल भूगोल को ही हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी भी कहते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी भी कहते हैं, यानी कि इसे ही हम लोग ये विश्व का भूगोल भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी, जिसे हम लोग भारत का भूगोल कहते हैं। इंडियन जियोग्राफी का अगर बात हम लोग कंप्लीट कर ले, इसके बाद लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ बिहार। जियोग्राफी ऑफ बिहार। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक है जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं भूगोल में, जिसमें फर्स्ट टॉपिक का नाम है एस्ट्रोनॉमी, सेकंड टॉपिक का नाम है फिजिकल जियोग्राफी, थर्ड टॉपिक का नाम है इंडियन जियोग्राफी, और फोर्थ का नाम है जियोग्राफी ऑफ बिहार। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे चैप्टर का नाम आज का होगा एस्ट्रोनॉमी। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? तो हमारे चैप्टर का नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब होता है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, या इसी को हम लोग कहते हैं खगोल की। यानी पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, कैसे होती है। तो अगर एस्ट्रोनॉमी का हम लोग मीनिंग बात करें, किसका बात करें? मीनिंग, कि एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर एस्ट्रोनॉमी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पहला आता है एस्ट्रो, दूसरा पार्ट आता है नॉमी। अब यहाँ पे एस्ट्रो क्या होता है? तो अगर एस्ट्रो का मीनिंग अगर हम लोग बात करें, एस्ट्रो मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आकाशीय पिंड। इसका मतलब क्या होता है? आकाशीय पिंड, जिसे हम लोग सेलेसियल बॉडी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेलेसियल बॉडी भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात आया कि ठीक है, मैंने मान लिया कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब आकाशीय पिंड होता है, लेकिन ये नॉमी क्या है? तो नॉमी जो होते हैं ये एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द, यानी ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है नोमोज। इसका मतलब क्या होता है? नोमोज। नोमोज कहने का मतलब होता है स्टडी करना। स्टडी करना, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं अध्ययन करना। तो ये एस्ट्रोनॉमी का बात है। अब हम लोग कहेंगे कि ठीक है, आपने ये जो एस्ट्रोनॉमी कहा, तो एस्ट्रोनॉमी का मतलब समझ गए कि एक ऐसा विज्ञान जिसमें आकाशीय पिंडों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। लेकिन ये जो एस्ट्रोनॉमी है यानी आकाशीय पिंड है, तो ये कहाँ पे था? यहाँ से हम क्वेश्चन निकाले कि ये जो आकाशीय पिंड है, तो ये आकाशीय पिंड कहाँ पर है?
या क्या है? ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि ठीक है, आपने कहा कि एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है कि एस्ट्रो करने का मतलब आकाशीय पिंड और नॉमी कहने का मतलब अध्ययन करना, यानी कि एक ऐसा विज्ञान जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करे। मान लिया मैंने, लेकिन ये जो आकाशीय पिंड है ये कहाँ है? तो हमने कहा ब्रह्मांड में है। कहाँ है? ब्रह्मांड में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्स। जिसे क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, मान ली यूनिवर्स है, लेकिन ये ब्रह्मांड मतलब क्या होता है? इसका मतलब बताइए। ब्रह्मांड मतलब क्या? इसका मतलब क्या होता है? और ये आकाशीय पिंड क्या है? इसकी भी चर्चा करें। चलिए हम लोग इसके आगे भी बात करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यूनिवर्स का, यानी कि ब्रह्मांड का, इसका बात करें यूनिवर्स का, तो ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में बहुत सारे क्या होते हैं? तारे होते हैं। अब इस तारे का जो समूह है, तारे का समूह है, इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो आकाश गंगा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। अब ये जो आकाश गंगा कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। अब ये जो आकाश गंगा है, तो ये कई प्रकार के आकाश गंगा है, कई प्रकार के आकाश गंगा है। जैसे ये मान लीजिए, किसी का नाम बी, किसी का नाम सी, किसी का नाम डी, किसी का नाम ई। इतने प्रकार के क्या है? ये आकाश गंगा है। और ये सारे आकाश गंगा मिल के क्या बनाते हैं? तो यूनिवर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं, यानी कि ब्रह्मांड बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि चलिए, हमने मान लिया कि जो एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये क्या है? यूनिवर्स है। ये क्या है? यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड का है तो गैलेक्सी। ये गैलेक्सी का क्या है? समूह है। और इसी गैलेक्सी में क्या है? बहुत सारे स्टार हैं, यानी कि बहुत सारे क्या हैं? तारे हैं। और ये जो तारे हैं, ये क्या हैं? तारे हैं। इसी तारे में ग्रह भी हैं। इसी तारे में क्या है? ग्रह हैं। इसी तारे में उपग्रह भी हैं। इसी तारे में क्या है? ग्रह हैं, उपग्रह हैं। और ये जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? सोलर सिस्टम। ये क्या बना देंगे? सोलर सिस्टम, यानी कि एक सौर मंडल हो गया। अब हमने कहा कि ठीक है, आपने सोलर सिस्टम बताया, तो बताइए ये सोलर सिस्टम क्या है? तो हमने कहा कि देखिए, ये जो सोलर सिस्टम है, इसे दो पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड। एक हो गया सोलर और एक हो गया सिस्टम। सोलर कहने का मतलब है कि इसका मुखिया कौन होगा? तो सन होगा। और सिस्टम कहने का मतलब होता है मेंबर। सिस्टम कहने का मतलब कि क्या होता है? मेंबर, यानी कि इसमें जो सदस्य हैं। अब अगर इसमें सदस्य का बात करें, इसमें सदस्य का बात करेंगे तो इसमें आते हैं ग्रह हो गए, उपग्रह हो जाते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, पुच्छल तारे हो जाते हैं, पुच्छल तारे हो जाते हैं, उल्का पिंड हो जाते हैं। ये सब क्या है? मेंबर है। ठीक है। अब ये सब जो है, इन सभी को जो ऊर्जा मिलती है, इन सभी को जो ऊर्जा मिलती है, तो इन सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इन सभी को ऊर्जा कौन देता है? तो ये सन देते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो क्या है? एक तरीके का क्या है? सोलर सिस्टम जो है, ये मेंबरों का क्या है? एक मतलब कि सोलर सिस्टम एक सदस्य है, जिसमें मुखिया कौन होता है? तो सन होते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा और बात करें कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स का बात कर रहे हैं, किसका बात? यूनिवर्स का बात कर रहे हैं। इस यूनिवर्स में क्या है? तारे हैं, यानी कि स्टार्स हैं। ठीक है। अब ये जो तारे हैं, तो ये तारे कहाँ हैं? तो यूनिवर्स में है। अब इस यूनिवर्स को टेलीस्कोप के माध्यम से, इसके माध्यम से, टेलीस्कोप के माध्यम से हब्बल हब्बल ने ब्रह्मांड को देखा था। हब्बल ने क्या देखा था? ब्रह्मांड को देखा था। ब्रह्मांड को देखा था। ठीक है। यानी हब्बल नामक एक टेलीस्कोप था, जिसकी मदद से इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? ब्रह्मांड को देखा। जब ये ब्रह्मांड को देखे तो इन्होंने देखा
कि ये जो ब्रह्मांड है ये धीरे धीरे फैल रहा है। ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? फैल रहा है। अब कहा गया कि क्यों फैल रहा है, इसका रीजन बताइए। फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? ठीक है, तो क्यों फैल रहा है इसका अगले लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि ये ब्रह्मांड जो है धीरे धीरे क्यों फैल रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपको डाउट हो रहा है तो उसमें कमेंट करें।